संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में आए। उनकी श्रीवाणी है, हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि हमारे देखते देखते बहुत लोग जा चुके यहाँ से। कुछों को हमने मित्रता के खाने में बिठा रखा था, कुछों को शत्रु के खाने में बिठा रखा था। करोड़ों चले गए। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। काल का शोर क्या है? मौत होती है जिस घर में, वहाँ पे रोना पीटना बुरी तरह से होता है, जहाँ जवान मौत होती है। परिवार बेहोश हो जाता है, रिश्तेदार परिवार वाले संभालते हैं। और क्या है ये? वो कमाता था, घर में पैसे देता था, जाने वाला घाटा हो गया। अब घाटे के लिए तो इंसान रोता है। अब दो हानि है, धन की हानि हो गई, जन हानि हो गई। एक जवान मरता है तो सारा परिवार रोता है, दुखी होता है। एक 80-90 साल का बुजुर्ग होके गुजरता है तो यही मनुष्य फूल
पतासे, खील, क्या क्या फेंकता उस पे, उसकी अर्थी को सजाते हैं। ये क्या हो गया भाई? ये डबल माइंड कैसे आदमी? मौत तो वहां भी हो रही है, वोट तो घट गया, राशन कार्ड से तो नाम गया, जिसने वो परिवार बसाया था, मकानात बनाए, जमीन दे गया, प्रॉपर्टी दे गया, वो तो पहले आया, उसका तो कोई दुख नहीं मना रहे। कीर्तन करवा लो जी, सत्संग करवा लो जी, नाच गाना कर देते हैं वहीं पे मरने के तुरंत बाद। ये क्या ड्रामेबाजी है? वह कुछ कमाता नहीं था घर में, इस घर पे बोझा बना हुआ था। वो खाना दाना करना पड़ता था, दवाइयां बूटी करनी पड़ती थी उसकी, खर्चा कम हो गया। एक कमरा घेर रखा था, कमरा खाली कर गया, अब कुछ नहीं करना उसका। सूक्ष्म रूप में खुशी मना रहे हैं भीतर से वो। जब बीमार होता है ना वृद्ध, पोता पोती क्या कहने लगते हैं, दादाजी वाला कमरा तो मैं लूंगा। दादी कह रही थी कभी भी जा सकता है ये, मम्मी जा सकता है, हाँ एक कमरा खाली होगा। पोते हैं छोटे, 6ठी 7वीं 5वीं 7वीं क्लास में, उनको पता ही नहीं, मरने पर उनको दुख बहुत कम होता है, अबोध अवस्था है वो, जागरूकता नहीं आती इतनी। मुझे ये मिलेगा, मोबाइल भी रखता था, मेरे को मोबाइल मिलेगा इसका, अलमारी थी घेर रखी थी, अलमारी मिलेगी मेरे को, और क्या मिलेगी? तिजोरी भी थी उसके पास, तो चाबी भी थी, कुछ तो जमा कर रखा होगा। दिन में तो उसका लोग आते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और वो आते हैं सहानुभूति प्रकट करने के लिए। रात को चाबी नहीं मिलती तो ताले तोड़े जाते हैं। तोड़ लो ताले, हम 2 भाई हैं, 2 बाहर रहते हैं, बाहर वालों के आने से पहले तोड़ लो। ये है दशा समाज की। किस बात के फूल, किस बात की खील, किस बात के ढोलक तमाशे ले आए जाते हैं। कुछ जगह तो 70, 72, 75 साल में ले आते हैं श्रीमान जी। उसके पोता पोती नहीं है, वो फुकरे हैं। कहीं देख लिया किसी घर में 75 साल का 80 साल का बूढ़ा गुजरा था, उन्होंने तो खूब कंपटीशन करना है क्या? उसके अच्छे गुण थे, तुमने ग्रहण करे क्या? अच्छी जान पहचान थी, तुमने कुछ बनाया क्या? तुम मस्खरे हो, इज्जत का धेला बना दिया तुमने, पोता पोती बन के पैदा होगा उस आदमी के, और तुम उसकी तमाशा बना के चलते हो। ढोलक वाला को बुलाओ, ढोलक बजाते, कई जगह तो ऐसा देखा मैंने, गुलाल कितनी भद पिटती है लोगों, रंग गुलाल फेंकते हैं, जलील जलालत है ये। क्या हुआ है थारे घर में इतनी खुशी? रंग गुलाल तक फेंकते हैं लोग। जवान मर गया, 6 महीने तक बोलते नहीं, हर रोज रोते हैं सुबह शाम, हाय मारा गया, कमाने वाला गया। ये डबल मुहा, डबल नीति का व्यक्ति कैसा है ये? धिक्कार ऐसी मनुष्यता पे। हर रोज हो रहा है ये। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर, मौत पे हर रोज शोर हो रहा है। 5वीं गली में, 10वीं गली में, दूसरे वार्ड में, चौथे वार्ड में, जाके देखो शमशान घाट में, बड़े शहरों में 10-15 मुर्दे लगातार जलते रहते हैं।
क्या है ये? मौत का राज्य है यहाँ पर, काल पुरुष का देश है ये, काल पुरुष का देश है ये सचमुच में सुंदर सा दिखता है। बात करते हैं, आपस में मिलते दो चार जने, क्या हाल है? बस ठाठ हो रहे हैं जी, चकाचक है, सब चकाचक है। दो रिश्तेदार मिले, आपस में मिले, बातचीत होती है। भाई साहब सर घर में सब ठीक है? कहता जी हाँ ठीक ठाक, बिल्कुल चकाचक, फटाफट सब कुछ काचे काट रहे हम तो, अब काचे पकेंगे थोड़ी देर में। और सुनाओ, आपके तो 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, सब ठीक है ना? दो रिश्तेदार हम बात करेंगे। कहता ऐसा है, बड़े वाला बेटा तो शराब पीता है, बीच वाला शराब जो जुआ खाना जाता है, तीसरा मांसाहार करता है, मांस मिट्टी खाता है वो। 3 बहुएं हैं, अलग अलग गांव से हैं। पता नहीं महाभारत कब हुआ था, कौरव पांडवों का मुझे देखा भी नहीं, मैंने पता है। हमारे घर में तो सुबह होते ही महीने में 2-3 बार तो उन बहुओं का महाभारत शुरू हो जाता है। गाली गलो, झगड़म झगड़ा, पकड़ो पकड़ो, छुड़ाओ छुड़ाओ। लोग तमाशा देखने आते हैं हमारे घर का। तो सुबह होते ही काव काव शुरू हो जाती है। कौवा आ रहा था, मुंडेरे बैठा था, नीचे काव काव शुरू हो गई। कौवा बोला उड़ चलो, यहां ज्यादा सफेद कौवे बैठे नीचे, तेरी काव काव कौन सुनेगा? ये कौवे बैठे नीचे सफेद, मनुष्य तन लेकर के काव काव शुरू कर देते हैं सुबह उठते ही। ये क्या हुआ? अब चकाचक थी, सब ठीक था, ये क्या हुआ? यही है दशा मनुष्य की, खोखला अंदर से, ऊपर से दिखाता है मेरा परिवार तो बहुत ठीक है जी, एकता जबरदस्त है जी। कभी हमारे तो चिड़िया की चू नहीं होती, कभी आपस में कहा सुन नहीं होती। अचानक चलेगा कोई दोस्त, शाम को 6 बजे देखे झगड़ा घर में, पूरा झगड़ा छा रहा, और सामने उसका दोस्त आया जो दादा बन चुका था। और भाई साहब हाल क्या है? कहता बस अभी ऐसे करो, 10 मिनट के बाद आपको बुलाऊंगा। अरे वो दूर से आया है, देखने दे तमाशा तेरे घर का, ये बिना फोन करे आ गया। कहता था ना मेरे घर जैसा एकता प्यार मोहब्बत किसी में नहीं है। आटा कोई गूंद गया, रोटी बंदी नहीं रही, सिंक भरी बर्तनों की ड्यूटी तीसरी की थी, कोई नहीं कर रहा। टीवी चल रहे अलग अलग कमरों में, बच्चे मोबाइलों में बैठे हैं मुंधे पड़े। दादा बोलता रहे भाई सुनो मेरा दोस्त आया है, चाय, अरे 2-4 कप चाय ले दो, कोई नहीं सुनता। कहता भाई साहब रतन सिंह मैंने चाय छोड़ रखी है। झूठ बोलेगा हो। कहता चाय मत मंगाओ। कहता फिर ये रेवड़ी रखी थी, दादा थामोस का पोता दे गया रेवड़ी, ये मूंगफली खा लो, संक्रांति निकट है। कहता दांत भी गए, ये भी मेरे किसी काम की नहीं है। कहता फिर पानी पिलाऊं? कहता पानी तो आजकल सर्दी है वैसे लगती भाई साहब। और सुनाओ, ये हाल हो रखा है मनुष्य जाति का, आज यही है तपसरा। सब चकाचक है, ठीक ठाक है, कहां ठीक ठाक? हाल और चाल दो हैं। मनुष्य हाल को तो ठीक करना चाहता है और चाल पे ध्यान देता ही नहीं। चाल बिगड़ी पड़ी है। जब चाल बिगड़ रही है तो हाल अपने आप बिगड़ेगा। जो आदमी कमाता नहीं है, शराब खाने में जाता है, जुआरी है जुआ खाने में जाता है,
एक मांसाहार करके आता है, कमाता ही नहीं है। ये तो उनकी चाल है कि बिगड़ गई। अब हाल बिगड़ेगा, चाल के साथ संपर्क है, संबंध है चाल के साथ हाल का। अब हाल क्या होगा? सोफा सेट लाई थी कभी घरवाली, दहेज में फट गए, चूहे कूदे कवरे नहीं। डाइनिंग सेट लाई थी, 3 कुर्सी टूटी पड़ी, मेज का ऊपरला फटा पड़ा। बर्तन देखे लाई थी वह 210 बर्तन, 55 बर्तन बच रहे, बेच के सारे नशेड़ी। सब्जी घर में बनती है नहीं। ये हाल है, चाल से हाल बिगड़ा है। जो ज्यादा कमाते हैं 2000 रुपये शाम तक 200 की शराब पिए घर चले जाते हैं, 100 रुपये की बीच में सब्जी और फल जाए घरवाली को पकड़ा देते हैं, और बाकी राशि 1500 घरवाली को दे देते हैं। वहां झगड़ा कम होता है। पी खा के तो वो भी आया श्रीमान जी, साथ में पैसे ले आया है 1500, हाथ में थमा दिए श्रीमती जी के, सब्जी दे दी, थोड़ा फल फ्रूट दे दिया, अब कोई झगड़ा नहीं। एक आया पड़ोसी श्रीमान जी, पी के आया, घरवाली के पैसे ले गया निकाल के 100 रुपये, और रात को 9 बजे आया। कहता घर में खाने को क्या है? कहता चटनी है। सब्जी बना, अच्छे छौंक लगा के बना, तुम पैसे तो मेरे उठा ले गया, घर में पैसे है नहीं, किस बात की बनाऊं? फिर तू करती क्या घर में? झगड़ में झगड़ा, थपड़ा में थपड़ा, माता पिता उठ के आए, अरे बात क्या है? तुम बीच में मत आओ, माता पिता बीच में मत आओ। और शराबी पत्नी को पीट रहा है, वो कहते रहे नीचे बोल, ऊंचा मत बोल। ऐसे बोलूंगा पड़ोसी देखेंगे, फिर देखने दे, तू पैसे तो मेरे को देता नहीं, पेंशन तेरी आती है बुढ़ावा पेंशन 2000 रुपये दे, पापा जी दे दे, पेंशन भी ले उड़ेगा श्रीमान जी। लोक लाज खत्म हो चुकी है। जिस बाप ने कभी नहीं पी, उसके सामने पुत्र पिए खड़ा होकर तमाशा बना रहा है घर में। ये तस्वीर हो चुकी है समाज की। सब चकाचक है जी, सब ठीक ठाक है जी, कहां तेरा ठीक ठाक? एक बार झांकने दे दरवाजा खोल के मकानों के अंदर, जहां नहीं पीते खाते वहां और झगड़े हैं, लोभ के झगड़े हैं, वहां कुछ और बीमारी है वहां पर बसी हुई। दुख में बैठ के सुख की बात करता है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम अधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। उसने इस संसार का निचोड़ बता दिया, सार बता दिया, सार बता दिया। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखों का घर है, यहां सब दुखी हैं। कुछ शराब के नशे में पड़ के सोते हैं, दुख बताते नहीं, झेलते हैं, उस पानी में दुख को घोल देते हैं। आज का दुख तो घोल दिया, फिर 2 दिन का झगड़ा 3 दिन में घोल दिया, फिर अभ्यस्त हो गया पीने का। गया था दवाई खाने, डिप्रेशन वाला मरीज, नशे की दवाई देता डॉक्टर, हमेशा हमेशा नशे की दवाई देता है। नहीं पता चिंतन करने से नसें सिकुड़ जाती है हमारे दिमाग की। ध्यान से सुन लो, भोजन कम हो जाएगा, रुचि कम हो जाएगी, सोना कम हो जाएगा, चिंतन रहेगा। नशे की दवाई क्यों देता है वो? शांति से सोएगा, खूब सोएगा दबा के, नसें खोलेंगी, ऑक्सीजन जाएगी, दिमाग में पूरी ताजगी आएगी, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा गोलियों का। नशे की गोली एक दिन नहीं खाएगा तो नींद नहीं आएगी उसको। हो गया अभ्यस्त।
ऐसे ही तमाम नशों का आदी बनता व्यक्ति। लगा तो लिया नशा, देखा देखी दाएं बाएं से, छोड़ नहीं पाता उसको। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत नाम धारा। जो सुखी कौन हो सकता है यहां? सतनाम को जानकर, सतनाम का सिमरण करके यहां सुखी हो सकता है। और इस दुनिया में सुखी होने का कोई खाना ही नहीं है। देखना है, देखो सुबह उठे, फर्स्ट क्लास पति पत्नी बात कर रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए, सब ओके है, फर्स्ट क्लास है, मीनू मांगती है दोपहर को क्या बनाऊं, शाम ने क्या बनाऊं, क्यों पैसे कमा के लेके आता है। अब सुबह ठाठ से गया, दोपहर को लंच पे आया श्रीमान जी, कुछ फल फ्रूट ले आया करता, घरवाली के पास कुछ जूस लेके आता था, खाली हाथ आवे, चेहरे पर खुशी नहीं थी। जी क्या बात है, रेड हो गई, सैंपल भरा गया, क्या है, बस फेल आवेगा, मुकदमा भी दर्ज होगा। चिंता कर रहे हैं दोनों। फिर कहती है छोड़िए उनको, होगा जो हो जाएगा, मेरा भाई है दिल्ली में रहता है, जब वो हो जान पहचान है, मैं करवा दूंगी सेटिंग, चिंता मत कर, खाना खा। कड़वा हो गया खाना। बहुत सुबह खुशी खुशी गया था, दोपहर को दोनों बैठ के पति पत्नी इकट्ठे थाली में खाना खाते थे वो लोग, इतना प्यार भी था। अब क्या हो गया, ले जाओ, भूख नहीं है, फिर क्या लाऊं, एक कप चाय ले आओ बस। भोजन नहीं करोगे, नहीं करता भोजन। जब तक इसका इलाज नहीं सोच लूंगा मैं भोजन नहीं कर सकता। टेंशन आ गई। शाम को सब्जी फल फ्रूट लें और जूस लें, आने लग रहा वही पति श्याम ने। कहता ये कैसे हुआ? कहता है कि दोस्त का दोस्त मिल गया, उसने कहा मैं तेरा काम में करा दूंगा, मिलवा दिया, बात होली, सेटिंग होगी सारी, बस अब निश्चिंत हो गया मैं। अब खुशी हो रहा है, खुशी में ठाठ हो रहे हैं। अब रात को 9 बजे फोन आया, तेरे बहनों का एक्सीडेंट हो लिया फलानी जगह, पीजे रोहतक में दाखिल है या चंडीगढ़ दाखिल है। इतना खाया पिया था ना, सारा कड़वा होने लग रहा है, फटाफट गाड़ी आने लग रही है, भागम भाग हो रही है। पूरी रात 8 घंटे डॉक्टर ने कह दिया, 72 घंटे खतरे में ये मरीज। बाहर बेंच पे, बरामदे बेंच पड़ी होती है वार्डों की लाइन में और इमरजेंसी के बाहर, वहां पूरी रात मच्छरों ने खाया, नींद नहीं आई, गर्मी का मौसम था, ठंडा पानी नहीं मिला, पूरी रात काट दी, 8 घंटे काट आया वहां पे। सुख है कि दुख है? दुख है। सुख तो आता है थोड़ी देर तक, जैसे घटा होती ना बड़ी भारी, सूर्य चमकता कहीं दूर से, हल्का सा ओ रोशनी आई, फिर छुप गया। घटा लगातार। ये हाल है मनुष्य के जीवन का। कहां चकाचक? किसके घर में चकाचक? दुखों के डेरे में। मिट्टी पे अगर कोई करके तसरम इकट्ठी, ऊपर फूल बखेर दे फर्स्ट क्लास से, बढ़िया बढ़िया सुगंधित, क्या बात है जी, फूलों का ढेर है। ढेर कहां था? 2 फूल उठा ले, नीचे तो मिट्टी है। ये है इंसान का। ऊपर से सब ठीक, सब राजी खुशी, सब मौजा है। दुखों के देश में, मौत के देश में सुख नहीं मिलता। यहां सुखिया सोई जो सतनाम आधारा, सतनाम को जो जानकर, उसका अभ्यास करके जो साधक चल रहा है वह सुखी होने जा रहा है। 2 जगह सुखी होगा, इस जगत में भी होगा और अगत में भी होगा।
फिर वो सुख क्यों ढूंढे? मौका तो आप दिया है, क्या भरोसा देह का। विनस जाए छिन माही, श्वास श्वास सिमरण करो और जतन कछु नाही। कबीर साहिब कहते हैं क्या भरोसा देह का, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। विनस जाए छिन माही, ये नष्ट हो जाएगी, छिन लगेगा, आत्मा निकली, ये गया शरीर। श्वास श्वास सिमरण करो, विधि बता रहे हैं, और जतन कछु नाही, और कोई जतन नहीं है यहां से बचने का। ना जी, श्वास श्वास में सिमरन, फिर हम घर का काम कैसे करेंगे जी? भक्ति करने वाले अलग होते हैं, मर के फिर मर के फिर मर के फिर मर के मरते मरते रहने वाले अलग होते हैं यहाँ संसार में।